नमस्कार। जनांकिकी के अंतर्गत आज का हमारा विषय है जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनांकविदों की नवीनतम सोच है कि जनसंख्या का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो जो जनसंख्या का विकास होता है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सभी देशों की जनसंख्या एक निश्चित समय में एक निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इन अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। परिणाम स्वरूप जनसंख्या के आकार में परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है। इन सब के परिणाम स्वरूप जब विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरने लगती है जनसंख्या का विकास, तो उसके जनसंख्या के आकार में भी परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है। प्रोफेसर सीपी ब्लेकर ने परिवर्तन की इन अवस्थाओं को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया है। तो उन्होंने ये 5 भागों में जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं को विभाजित किया हुआ है। ये ग्राफ के माध्यम से हम देख सकते हैं। यहाँ 2 लाइनें जा रही हैं, एक जन्म दर को दर्शा रही है, एक मृत्यु दर को दर्शा रही है। इनके अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या को निम्न 5 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सीपी ब्लेकर के अनुसार जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाएं। जनसंख्या परिवर्तन की प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज। प्रथम अवस्था में देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है तथा अर्धविकसित होता है। लोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। इस अवस्था को अस्थिर अवस्था भी कहा जाता है। सामान्यतः इस अवस्था में उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर होती है। परिवहन, वाणिज्य, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र तथा आय के स्रोत भी अत्यंत निम्नतम स्तर के होते हैं। इथोपिया, लाओस जैसे देश इस अवस्थाओं के उदाहरण हैं, जो कि प्रकृति के नियमों से संचालित होता है। ये पहली अवस्था है सीपी ब्लेकर द्वारा दी गई। द्वितीय अवस्था में देश आर्थिक दृष्टि से कुछ विकास करने लगता है। इस अवस्था में देश में कृषि में यंत्रीकरण का विकास, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि, परिवहन साधन, शिक्षा एवं उत्पादन बढ़ने लगते हैं। किंतु लोगों के विचारों में रूढ़िवादी और अंधविश्वास में कोई कमी नहीं होती है। इस अवस्था में उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर होती है। विकासशील देशों में यह अवस्था सक्रिय होती है। 70 के दशक में भारत इस अवस्था से गुजरा। इसे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर हो रही है। तो जन्म तो लेते रहते हैं व्यक्ति, लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होने लग जाती है। जनांकिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में कमी, किंतु तृतीय अवस्था के प्रथम चरण में जनसंख्या विस्फोट बना रहता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार प्रारंभ हो जाता है। जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि में सुधार। सीमित परिवारों के प्रति समाज का रुझान भी आने लगता है। भारत इस अवस्था में 1991 से आया। जनसंख्या में कमी आना प्रारंभ, लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता भी आने लग जाती है और नगरीकरण में वृद्धि होती है। जनांकिकी संक्रमण की चतुर्थ अवस्था। इस चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों न्यूनतम हो जाती हैं। इस स्थिति के बाद जन्म दर जरूरत से ज़्यादा कम होने की भी संभावना रहती है। समाज का रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। समाज स्वतः ही सीमित परिवारों को अपना लेता है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय सर्वोत्तम होती है। विकसित देशों में यह अवस्था होती है। भारत संभवतः अगली जनगणना में यह अवस्था प्राप्त कर ले। जनांकिकी संक्रमण की पंचम अवस्था, फिफ्थ स्टेज। इस अवस्था में मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर कम होता है। समाज में स्वोन्नति के प्रति लोग अत्यधिक रुझान रखते हैं। ऐसे समाज में विवाह और संतानोत्पत्ति के प्रति लोगों का रुझान कम होता है। उच्चतम तार्किकता वाला समाज, जनसंख्या का आकार और संतुलन घटने लगता है। यह अवस्था आर्थिक विकास की ओर जनसंख्या वृद्धि के क्रम में अंतिम अवस्था है। तो ये 5 अवस्थाएं सीपी ब्लेकर द्वारा दी गई अवस्थाएं हैं, जिनमें उन्होंने देशों में जो जनांकिकी संक्रमण होता है उसके बारे में बताया हुआ है। धन्यवाद।